लोकसभा के स्पीकर पद को लेकर एनडीए में आज आम सहमति बनाने पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन पेच यहां पर आकर अटक रहा है कि चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है टीडीपी, उसका रुख, जिसकी वजह से सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, सहमति बनाने के लिए मंगलवार को दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर एनडीए के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई, लेकिन इस बैठक से टीडीपी नदारद रही। जी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी वो बैठक जिसमें आम सहमति स्पीकर के नाम पर बनानी थी, उस बैठक में पहुंची ही नहीं। हालांकि एनडीए की दूसरी सहयोगी जेडीयू ने साफ कर दिया है वो बीजेपी के साथ है। कल श्री राजनाथ सिंह जी ने इसी प्रश्न को लेकर के जो सभी घटक दल हैं एनडीए के, उनकी बैठक बुलाई थी। हम लोगों के बीच में सर्वसम्मति बन रही है। जहाँ तक जनता दल यू का प्रश्न है, वो किसी पद का दावेदार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा नामित जो भी उम्मीदवार है, हम उसका समर्थन करें। अब सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं कि स्पीकर पद को लेकर फिलहाल 4 नामों को लेकर चर्चा की जा रही है। पिछली लोकसभा में स्पीकर रह चुके ओम बिरला, एक तो उनका नाम चल रहा है। ओडिशा से बीजेपी के सांसद भर्तृहरि महताब, उनका नाम चल रहा है। बिहार से बीजेपी के सांसद राधा मोहन सिंह और आंध्र प्रदेश से बीजेपी सांसद डी पुरंदेश्वरी, ये वो 4 नाम हैं जिनको लेकर चर्चाएं तेज हैं। डी पुरंदेश्वरी कांग्रेस से आई बीजेपी में, आइए जरा नाम दिखा देते हैं आपको। ये हैं वो 4 नाम। इसमें ओम बिरला पिछली सरकार में स्पीकर पद पर रह चुके हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं भर्तृहरि महताब, जो बीजेपी 6 बार के सांसद, लेकिन बीजेडी से बीजेपी में आए। बीजेपी के अपने नेता हैं राधा मोहन सिंह, देश में पहले कृषि मंत्री की जिम्मेदारी निभा चुके हैं, 6 बार के सांसद हैं, बिहार से आते हैं, वो भी इस रेस में बने हुए हैं। और साथ ही डी पुरंदेश्वरी, जिनके लिए कहा जा रहा है कि दरअसल टीडीपी को इनके नाम पर आसानी से मनाया जा सकेगा, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की रिश्तेदार भी हैं। हालांकि डी पुरंदेश्वरी भी बीजेपी में कांग्रेस से आई थी 2014 लोकसभा चुनाव से पहले। तो किस तरीके से स्पीकर कौन, इसको लेकर सियासत तेज है, जरा सुनिए पहले। I have a responsibility already in front of me as the Andhra Pradesh BJP president. What my leaders would decide for me is up to them to decide. But right now I'm living up to my responsibility. और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं, नीरज पांडे और साथ ही आशीष सिंह। तो पहले नीरज का रुख करते हैं और जरा जानते हैं, नीरज से बताइए जरा, स्पीकर पद को लेकर आम सहमति बनाने में बीजेपी की तरफ से क्या कोशिशें की जा रही है, सहयोगियों को कैसे मनाने की कोशिश की जा रही है, खासतौर से टीडीपी को? देखिए रोमाना, कल एक बैठक हुई, बैठक में सभी सहयोगी दलों को बुलाया गया था। ये ज़रूर है कि कल उसमें चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से जिन्हें आना था के आर नायडू को, वो उस बैठक में नहीं पहुंचे थे। बाकी सारे स्टेक होल्डर्स मौजूद थे और माना यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद, लोकसभा चूँकि 24 से सत्र शुरू हो रहा है, तो 24 से सत्र की तैयारी, सत्र में क्या कुछ रहने वाला है, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होना है तो उसमें कैसे कैसे पार्टियों का पार्टिसिपेशन होगा, क्या तरीका होगा, लोकसभा के जो मेंबर हैं कैसे वोट डालेंगे, ये तमाम चर्चाएं हुई। लेकिन ये बात सही है कि अभी फिलहाल इस बात पे सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का कैंडिडेट हो, वो कॉमन कैंडिडेट हो, और उसमें किसी की सहमत या सहमति वाली मतलब किसी की नाराजगी जैसी कोई बात ना रहे, मतलब कल के कोई बात बाहर न निकले या किसी तरह की ऐसी बात ना हो कि हम नाराज हैं। जरा जल्दी से आशीष का रुख करते हैं और आशीष से समझते हैं कि ये बताइए, स्पीकर के नाम पर जिस बैठक में आम सहमति होनी थी, आशीष, उस बैठक में टीडीपी का ना पहुंचना, इस गैर मौजूदगी के मायने क्या? जी देखिए, यही रहस्य है जिसके बारे में सब लोग चर्चा कर रहे हैं। हमने लगातार हम टीडीपी के सीनियर लीडरशिप से टच में हैं, हम कई टीडीपी के लीडर से बात कर रहे हैं। आज हमारी 3 एटलीस्ट टीडीपी के सूत्रों से बात हुई है। उनका 2 क्लियर पॉइंट है इन तीनों लीडर्स का। पहला, टीडीपी अपनी तरफ से कोई नाम आगे नहीं बढ़ा रही है, लेकिन उसके साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हम कॉन्सेंसस के चाहते हैं कि जो स्पीकर का चेहरा हो, स्पीकर का नाम एनडीए की तरफ से घोषित हो, उस पर कॉन्सेंसस हो, सहमति हो, उसके ऊपर हम अपनी सहमति देंगे। कॉन्सेंसस की बात कहते हैं, लेकिन वो इस साथ ये भी जोड़ते हैं कि हमारी तरफ से कोई चेहरा या नाम नहीं पुश किया जा रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।